हेलो छात्रों, यह वीडियो आपकी त्रैमासिक परीक्षा के इंग्लिश विषय का पेपर है 2024 और 25 का कक्षा 9वीं का इंग्लिश का पेपर है। और इसमें जो क्वेश्चन आने हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर आपका 100% आएगा बिल्कुल। जिसमें पहला आपको जो है पैसेज मिलेगा वो है ललित है शॉर्ट सम टमेटो सीड। तो हम इसको पढ़ने में समय व्यर्थ नहीं करते हैं। इसके जो आंसर है वो हमने पहले से देख कर रखे हुए हैं जिनको हम आपको बता रहे हैं। तो पहला है आपका व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। तो इसका आंसर है आपका सीड। दूसरा आंसर इसका सही आंसर सीड। और दूसरा क्वेश्चन है आपका व्हाट डिड सी नॉट अलाउ। तो इसका आंसर भी है बीमा इंसेक्ट नियर प्लांट्स इंसेक्ट नियर प्लांट्स। हाँ, तीसरा क्वेश्चन जो है इसका आंसर है आपका दूसरा ही कंपोस्ट है। और आपका ये चौथा क्वेश्चन है जिसमें जो है विच फॉलोइंग एज सिमिलर इन मीनिंग टिनी। तो टिनी का मतलब होता है बहुत छोटा, इसका मतलब होता है स्मॉल। इसका सिमिलर अर्थ है स्मॉल। इसका अगला है पांचवा क्वेश्चन सिस्टर हैप्पी वाई वर द सिस्टर हैप्पी। तो इसका आंसर है बीमा बिकॉज द टमाटो ग्रे इन देयर गार्डन। क्योंकि उसके बगीचे के जो टमाटो थे वो ग्रो होने लगे हैं। अब ये आपकी दूसरा क्वेश्चन दूसरी पैसेज। तो इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए, देख लीजिए। और आपका ये है इनके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सरदार पटेल वाज कॉल्ड ब्लैंक ऑफ इंडिया। मतलब सरदार पटेल को इंडिया का क्या कहा जाता है। तो उनको कहा जाता है आयरन मैन। तो इसका आंसर है बीमा आयरन मैन। दूसरा सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल ऑफ खालिस्तान। तो इसका है आंसर है ऑर्गेनाइजिंग सीमा ऑर्गेनाइजिंग। तो आपके तीसरे क्वेश्चन में अपोजिट वर्ब पूछा गया है। अपोजिट वर्ब वो भी रफ का। तो इसका अपोजिट वर्ब है सीमा स्मूथ। इसका अपोजिट है स्मूथ सीमा। और इसका अगला जो है वो है आपका चौथा वन could rely on his to stick and efficient। तो इसका आपका आंसर है सीमा एडमिनिस्ट्रेशन। आपका पांचवा जो है मतलब लक का मतलब क्या होता है ये पूछ रहे हैं। मतलब पैसेज में जो है वो लक शब्द है उसका मतलब क्या होता है। तो उसका मतलब है फॉर्च्यून, जिसकी स्पेलिंग है FORTUNA फॉर्च्यून। आपकी है तीसरा सेक्शन बी राइटिंग। इसमें आपके जो तीसरा पैसेज है इसमें आपको टाइटल नोट समरी बनानी है। ठीक है, नोट इसमें आपको नोट्स और टाइटल देना है। तो आपका इसमें पूछा गया है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अफोर्डेड। ठीक है, तो आप इसका जो टाइटल है वो यही होगा डिफरेंट किड्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये आपका इसमें टाइटल हो चुका है और नोट्स आप अपने हिसाब से निकाल लीजिए। हाँ, तीसरा वो चौथा आपका क्वेश्चन जो है इसमें आपको एप्लीकेशन है वो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन आई है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके अलावा में दूसरी एप्लीकेशन है वो है सिक यानी बुखार की सिक। अब पैराग्राफ है आपका 180 शब्द में है। ये आपका इंडियन फेस्टिवल वन ऑफ साइंस इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और इसके अथवा में जो आर्टिकल दिए गए हैं वो भी 180 शब्द में लिखना है। इसमें है इंडियन फेस्टिवल ट्री आर ग्रीन गोल्ड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मैन एंड मोबाइल। ये आपको 4 आर्टिकल और इसमें या ऊपर वाले में दिए गए हैं आपको 4 पैराग्राफ। तो आपको जिसमें से कोई एक अच्छा लगे वो आप लिख दीजिए। 6वां क्वेश्चन
इसमें पेक्षा गाइडेड है वो भी हेल्थ का, हेल्थ की से रिलेटेड आपको पेक्षा गाइडेड मिलेगा, तो आपको वो लिखना पड़ेगा। अब अपना ग्रामर, अब अपना ग्रामर सेक्शन आ चुका है। तो इसमें जो 7वां क्वेश्चन है, 7वें नंबर में आपको फर्स्ट क्वेश्चन है कि खाली ब्लैंक सनराइज इन द ईस्ट ए इंदा का प्रयोग, मतलब पहले में पूछ रहे भी कि आपको ए इंदा में से कौन सा प्रयोग यहाँ पर करना होगा। तो पहले वाले में होगा दा का प्रयोग, और दूसरे वाले में आई डोंट वाई मैंगोज, तो इसमें होगा एनी का प्रयोग, एनी का प्रयोग। आप यदि इसमें नेगेटिव नहीं होता तो होता सम का प्रयोग, और नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है तो एनी का प्रयोग होता है। हाँ, और तीसरे में ही एज एनी इंजीनियर, तो इसमें होता है एन का प्रयोग, ही एन। बी खालिस्तान टू वॉच द मूवी यस्टरडे, तो इसमें आपको भरना पड़ेगा वेंट, वेंट अगला वाला। पाँचवें में आपको ही डज नॉट ब्लैंक वाटर इन द पूल, तो इसमें होगा मच, MUCH मच। और छठवां दे खालिस्तान कंप्लीटेड देयर वर्क, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा क्या, हैव। तो इसमें से हमने जो 6 किए हैं, लेकिन आपको 6 नहीं करना है, 6 में से कोई 5 ही करना है आपको, ठीक है। इसके बाद 8वां जो है डू एज डायरेक्ट है, इसमें भी आपको यानी 5 कोई 5 ही करना है। इसमें आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला है आपका रीअरेंज, दूसरा आपको दिया गया है सेंटेंस इनटू नेगेटिव, दूसरा आपका नेगेटिव में बदलना है, तीसरा आपका इंटरोगेटिव में बदलना है आपको, और चौथे में दिया गया है आपको सो दैट का प्रयोग, चौथे में आपको सो दैट का प्रयोग दिया गया है, और 5वें में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलने में पूछा गया है, और कहा गया है, और 6वें में आपको चेंज इनटू पैसिव वॉइस के बारे में पूछा गया है। तो इसमें से 6 दिए गए हैं, तो 6 में से आपको कोई 5 करना है। तो इसके लिए हमने आप पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका पहले वाला है, कैन यू गिव मी योर पेन, दूसरा है अनिता डिड नॉट कट हर फिंगर, तीसरा है डिड ही फिनिश हिज वर्क, और चौथा है ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट एनीमोर, ये आपका चौथा वाला सो डैट का प्रयोग है। और 5वां ही हैड सीन अ स्नैक, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल चुका है। और 6वें में आपको पैसिव वॉइस बनाना था, जो होगा बनानास आर ईटन बाय हिम, ठीक है। तो आप इसका अच्छे से इसके साथ ले लीजिए। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन होगा वो है सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में टेक्स्ट बुक के, आपके जो टेक्स्ट बुक के ऑब्जेक्ट जो हैं वो उनके बारे में पूछा गया है। टॉमी फाइंड द बुक, तो इसका पहले का आंसर जो होगा वो है सीमा, इन हिज हाउस, इन हिज हाउस। आपका जो दूसरा है, दूसरा तो इसमें दूसरा जो है रियाज पोएम, रोड नेट टेकन की जो पोएम है आपकी, रोड नेट टेकन की उनके पोएट मतलब कवि का नाम आपसे पूछा गया, लेखक का, राइटर का नाम पूछा गया है, तो वो है रॉबर्ट फर्स्ट है। तो इसके बाद आपको हाउ ओल्ड इन मार्गी, मार्गी की एज कितनी है, मार्गी एज थी 11 ईयर्स, 11 ईयर्स, ठीक है। इसके बारे में आपको चौथा वाला पूछा गया है कि बिस्मिल्लाह खान फिले शहनाई, उनने शहनाई 15 अगस्त 1947 में कहाँ बजाई थी, तो वो बजाई थी लाल किला के पास, रेड फोर्ट, लाल किला के पास, ठीक है। तो अपना 10वां क्वेश्चन होगा। तो 10वें क्वेश्चन में भी आपको एक पैसेज दी गई है, इसमें इनके आपको आंसर बताने हैं। तो पहले का आपका आंसर जो होगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सही है आपका तीसरा, द म्यूजिक ऑफ साउंड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द साउंड ऑफ म्यूजिक। आपका जो दूसरा है तो इसका आंसर होगा म्यूजिकल, ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आपका जो है इसका पहला सही है, ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आपका जो तीसरा वाला है
इसका आपको बताना है वुडन का नाउन फॉर्म में, तो वो होगा आपका तीसरा वाला वुड, सी वाला आपका सही है वुड। ये आपकी दूसरी पोएम है, और इस दूसरी पोएम के क्वेश्चन आंसर है। इसमें पहले का आंसर रखा ऑटम, हेलो वुड का मतलब क्या होता है एटम। आपका दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन में आपका जो सही ऑप्शन है वो है आपका बीमा, जिसमें लिखा है बिकॉज ही कैन नॉट ट्रेवल वॉथ द रोड, ये आपका सही है। और तीसरा बिकॉज लैंड हैव नॉट टेकन, तो इसमें आपका सही होगा द रोड नॉट टेकन, ये आपका बीमा इसमें भी सही है, द रोड नॉट टेकन, बीमा आपका सही है अच्छे से। और ए पेपर आपका 100% आएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस पेपर के बारे में जान सकें और वो भी त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। तो इस हिसाब से आपका ये वीडियो संपन्न हुआ है। तो ये पेपर आपकी परीक्षा में 100% आपसे पूछा जाएगा।